अवाम के लिए नई मुश्किल, गैस मिले न मिले कीमतों में इजाफा होगा। ओगरा ने रबा माली साल के लिए गैस कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई सदरन गैस कंपनी के लिए 25.78% इजाफा तजवीज, सुई नॉर्दर्न गैस के लिए 8.71% महंगी होगी। ओगरा ने इजाफे की सिफारिशात विफाकी हुकूमत को भिजवा दी। मदारिस बिल पर बात ना मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को दो टोक पैगाम। बोले मदारिस रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत खुद है। बिल एक्ट बन चुका है, अब तरमीम हो ही नहीं सकती। बिल को दोबारा लाकर तरमीम करना गलत नजीर होगी। वज़ीर कानून की तामीलें नहीं चलेंगी। आजम नज़ीर तारड़ कानून दान है तो मैं 40 साल से कानून का तालिबे इल्म हूँ। किसी के फैज से मदारिस तोड़ दिए गए। हकीकी मदारिस को खिलाई मदारिस के लिए पामाल ना किया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मौलाना का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश। कहते हैं वजीर आजम को बिल पर कोई इब्हाम नहीं, मौलाना के साथ फिर बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी निकात पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। और पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे की पहल का इंतजार। कौमी असम्बली में एक दूसरे पर प्यार के साथ साथ तीखे वार। शेर अफजल मरवत की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा हुकूमत को अना के खौल से बाहर आना होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने मदावा शुरू किया मगर हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। राना सनाउल्लाह बोले मुज़ाकरात की बात गैर मामूली पेशरफ्त है। पीटीआई की मुज़ाकरात कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पेशगी शराइत नामंजूर, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर वाज़े कर दिया। बोले आपने तो सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। मानता हूँ मेरी जुबान जहर उगलती है, आप मिठास तो डालें। आपके अल्फाज में जहर होगा तो जवाब में शीरनी कैसे आएगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए पुरएतमाद। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए राब्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। जिसने राब्ता करना है वो राब्ता कर लेंगे। बानी पीटीआई ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मैंडेट दिया। हमारे शिकवे शिकायतें दूर किए जाएं। अली मोहम्मद खान बोले हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बातचीत करता है। सिविल नाफरमानी के बजाय दहशतगर्दों का मुकाबला करें। शजील मेमन का वजीर आला केपी अल यमीन गंडापुर को मशवरा। कहा केपी का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान है। शाम 5 बजे के बाद पुलिस भी बाहर नहीं निकलती। बानी पीटीआई और उनकी क़यादत बैरूनी इशारों पर चल रही है। एमक्यूएम वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक मिलने आए। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना ने कहा मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले जमहूरियत को इस्तेहकाम देना है तो इसे पांव पर तो खड़ा करें। मौलाना फजल रहमान के दलाइल हुकूमत तक पहुँचाएंगे। विफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मुफ्ती तकी उस्मानी की जेर सदारत विफाकुल मदारिस की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। मुतालबा किया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इंसदाद मुनशियात के इक़दामात में ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। काबीना इजलास से खिताब में कहा शरह सूद में कमी से मुआशी तरक्की और सरमायाकारी बढ़ेगी, महंगाई मजीद कम होगी। मौका है मुआशी पहिए को चलाएं। वज़ीर आज़म का पोलियो केसेस में इजाफे। रुनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट में 10 साल बाद सबसे बड़ा सरप्लस रहा। नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम को शाबाश दी। कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस होना मईशत के लिए खुश आइन है।
खाद की जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी का इजलास। सलामी के मुताबिक वफाकी वजीर ने किसानों को खाद की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में यूरिया की फराहमी और तलब की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तकर्री के लिए नामजदगी 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसविदा जारी। बतौर जज तकर्री के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हल्फ में दर्ज मयार के मुताबिक किया जाएगा। पेशा वराना काबिलियत और तजर्बा मद्देनजर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का 10 अरब हर्जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने बाने पीटीआई की नजरसानी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी थी। ट्रायल कोर्ट का गवाहों को जिरह के लिए तलब करने का फैसला बरकरार। शहबाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए ज़ाती हैसियत में तलब न करने का फैसला। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। कैंसर के इलाज के लिए चीन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ला रहे हैं। स्मोक के हवाले से चीन की टेक्नोलॉजी पर 5 साला मंसूबे पर काम शुरू होगा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए। मुस्तकबिल में पंजाब में बहुत से प्लांट्स लगेंगे। बरतानवी हाई कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान का बिजली के शोबे की बेहतरी के लिए काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से डेवलपमेंट डायरेक्टर ब्रिटिश हाई कमीशन की मुलाकात। उवैस लगारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। हुकूमत मुस्तकबिल में बिजली नहीं खरीदेगी। एसपी डॉल्फिन समेत 10 अफसरान और एहलकार करप्शन में मुलविस। करप्शन स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। डीआईजी ऑपरेशंस ने डॉल्फिन स्क्वाड के 10 एहलकार नौकरी से बर्खास्त कर दिए। इंक्वायरी कमीशन ने एसपी डॉल्फिन सुहेब के खिलाफ रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवा दी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत -6 हो गया। पाइपलाइन में गैस मुंजमद। सुई सदरन की 18 इंच कुतर पाइपलाइन से गैस की फराहमी मुअत्तल। पशीन, कुचलाक, बूस्तान, जियारत में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। इसराइल की गजा पर हमले जारी। कमाल उद्वान अस्पताल में जेर इलाज अमले और मरीजों को निशाना बनाया। खान यूनिस में नरवा के जेर इंतजाम स्कूल पर बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैत हनून में स्कूल पर हमले में 43 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। बांग्लादेश के करेंसी नोट से शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटे जाने के बाद बांग्लादेश में बड़ी तब्दीलियां। उबूरी हुकूमत ने जोए बंगला का नारा खत्म कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक नए करेंसी नोट में हालिया इनकलाब की खुसूसियात शामिल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे। प्रोटीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ दे दिया। क्लासन ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया।